तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण के पहले चैप्टर रस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए रस जो है वो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। जैसे कि ले लीजिए हास्य रस या करुण रस की परिभाषा आ जाएगी उदाहरण सहित, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रस की परिभाषा आ सकती है। तो देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए कि क्या क्या बातें इसमें हैं। तो देखिए सबसे पहली जो बात है, रस होता क्या है। तो देखिए रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो दोस्तों आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद, या किसी चीज़ से हमें, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, कोई वाक्य या कविता हम पढ़ रहे हैं तो उससे जो हमें आनंद मिलता है, जो खुशी प्राप्त होती है, उसे हम रस कह सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी अगर परिभाषा लिखने को आ गई कि रस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रस होता क्या है। तो देखिए काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति नहीं लिख मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं कि प्राप्ति होती है, तो उसे रस कहा जाता है या उसे रस कहते हैं। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखना है। और देखिए अगर आपकी संस्कृत अच्छी खासी है तो आप संस्कृत में भी लिख सकते हैं। इसमें है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। इसका जो हिंदी में मतलब है कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है, यानी कि जिस वाक्य में समझ लीजिए रस है तो वो काव्य बन जाता है इनके अनुसार। ठीक, ये तो बात हो गई कि रस क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि रस के बारे में और क्या क्या। देखिए रस के बारे में जो भरत मुनि हैं, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि हैं, उन्होंने भी कुछ मतलब इसके बारे में परिभाषा दी थी। तो उनके अनुसार भी देखिए परिभाषा को देख लेते हैं कि क्या होती है। आप दोनों लिख सकते हैं, आप वो वाली भी लिख सकते हैं और ये वाली भी लिख सकते हैं, और आप दोनों परिभाषाएं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख दीजिएगा। देखिए इनके अनुसार जो परिभाषा है वो है विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव। देखिए व्यवहार अनुभाव, ये व्यवचारी भाव से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये संचारी भाव बोल रहे हैं यहाँ पे। तो संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है, अर्थात उत्पत्ति हुई है या प्राप्त हुआ है। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्यवचारी भाव से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये संचारी भाव है, आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि रीति काल में कवि देव ने भी एक इसकी परिभाषा दी थी। देखिए दो जो मुनि थे जिन्होंने परिभाषा दी थी, एक तो ऋषि भरत मुनि हो गए और एक अपने रीति काल के कवि हैं जो कवि देव ने रस की परिभाषा दी थी। इनके अनुसार था जो विभाव अनुभाव और विभांचर होई, और घृत की पूर्ण वासना सुकवि कहत रस होई। देखिए इन्होंने थोड़ा दोहा में अपनी बात को कहा है, तो इनके कहने का मतलब भी यही निकलता है कि जहाँ से रस की हमें मतलब जहाँ से हमें आनंद की प्राप्ति होती है किसी ना किसी चीज़ से। देखिए इन्होंने भी इसकी जो भरत मुनि थे उनकी परिभाषा को इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दोहे में कन्वर्ट कर दिया उसको। देखिए जहाँ यहाँ पर भी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी होई, होई का मतलब है, और गिरित पूर्ण वासना सोहित कहत रस होई, मतलब जो इनसे युक्त रचना होगी वो हमारी रस कहलाएगी। उसमें अगर इनसे ये चीज़ें उसमें हैं तो समझ लीजिए वो रस हो जाएगा, वहाँ पर रस होगा। ठीक, ये तो बात हो गई रस की। और दोनों परिभाषाओं की, तीन परिभाषाएं हो गई रस की। आपको जो भी अच्छी लगी, जो भी परिभाषा अच्छी लगी आप उसे लिख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए सबसे पहली बात कि रसों के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रस के, डायरेक्ट हम श्रृंगार रस की तरफ चलते हैं। तो देखिए रसों की जो संख्या है वो 9 मानी गई है, और कुछ विद्वानों ने इसकी संख्या 11 भी कर दी है। ठीक, 11 भी मानते हैं कुछ लोग, बट आप कह सकते हैं 11 भी लिख सकते हैं और 9 भी लिख सकते हैं, बट 11 ज़्यादा बेटर है। चलिए हम 11 के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है श्रृंगार रस। ठीक, श्रृंगार रस से पढ़ने से पहले हमें इनके जो स्थायी भाव होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो देखिए जो स्थायी भाव होते हैं दोस्तों, उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं और क्या क्या उनका। तो दोस्तों मैं इनके स्थायी भाव के बारे में आपको बताने जा रहा था। तो देखिए जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति और प्रेम होता है, रति या प्रेम आप कुछ भी कह सकते हैं। और जो शांत रस होता है दोस्तों उसका जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। रौद्र रस को आप कह सकते हैं, रौद्र रस को और नहीं कोई नाम दिया जा सकता है, रौद्र रस का रौद्र रस ही रहेगा। और इसका जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो क्रोध होता है। वीर रस का जो
स्थायी भाव रहता है वो उत्साह रहता है। अभी बात करेंगे कि स्थायी भाव होता क्या है, ठीक, इनके बारे में भी बात करेंगे। और जो हास्य रस होता है उसमें स्थायी भाव हास्य होता है, या हंसी नामक स्थायी भाव। आप हास्य नहीं समझ पा रहे हैं तो हंसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भयानक रस होता है उसमें भय नामक जो स्थायी भाव उपस्थित रहता है दोस्तों। और जो बीभत्स रस होता है, देखिए बीभत्स रस, इनकी परिभाषाओं के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं सब। तो देखिए जो भीभत्स रस होता है वो जुगुप्सा, घृणा और गिलानी, ये तीनों जो मैंने बताए हैं ये तीनों स्थायी भाव इसमें रहते हैं। और अद्भुत रस होता है उसमें विस्मय और आश्चर्य दो स्थायी भाव रहते हैं। वात्सल्य में क्या होता है, वात्सल्यता, यानी वात्सल्य में समझ लीजिए माता पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम जो भी है ये सब वात्सल्य में आता है, ठीक। और बात करते हैं कि जो भक्ति रस है उसमें क्या है, तो देव विस्मयक रति अनुराग, यानी देव यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम कह सकते हैं भक्ति रस, ठीक। ईश्वर के प्रति मन में उत्पन्न प्रेम को भक्ति रस कहते हैं। और इसका जो स्थायी भाव है वो देव विस्मयक रति अनुराग, ठीक। बात हो गई। अब स्थायी भावों की तो इसके बात हो गई। अब हम चलते हैं अपने कि स्थायी भाव होता क्या है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्थायी भाव जो होता है वो रस ही में से निकला है। मतलब देख लीजिए रस के जो अवयव होते हैं वो चार होते हैं, ध्यान रखिए रस के चार अवयव होते हैं। एक आपका स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा व्यवचारी भाव और चौथा चौथा हो गया हमारा अनुभाव, ठीक। भाव कह लीजिए विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक। स्थायी भाव को, जो संचारी भाव होता है उन्हें हम व्यवचारी भाव भी कहते रहते हैं, कह सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो देखिए अब बात करते हैं स्थायी भाव क्या होता है। तो स्थायी भाव का अर्थ है कि वह प्रधान भाव, मतलब प्रधान भाव या वह भाव जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, स्थायी रूप से उपस्थित रहता है। मतलब ये मतलब हटता बढ़ता नहीं है, मतलब एकदम उपस्थित रहता है स्थायी रूप से, मतलब विद्यमान रहता है। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे सांप है, कुंडली मार के कहीं बैठ जाए तो वहाँ से वो हटेगा नहीं जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं। जबकि लेकिन इसका क्या है, ये तो हटने ही वाला नहीं, अगर उपस्थित हो गया तो हो गया, ठीक। ये होते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव को मैंने ऐसे ही नॉर्मली परिभाषित किया था, लेकिन अभी परिभाषा भी मैंने आपको बताई कि स्थायी भाव का अर्थ है वह प्रधान भाव या वह भाव जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। तो देखिए वैसे तो इनकी संख्या 9 मानी गई है, लेकिन क्या है कि कुछ आचार्य थे या कुछ लोग थे जिन्होंने क्या किया कि 2 और नए मान लिए, तो उनके हिसाब से इनकी संख्या 11 मानी जाती है, ठीक। जिसके बारे में मैंने अभी वीडियो में थोड़ी सी देर पहले ही बताया था कि करुण रस में शोक स्थायी भाव होता है, श्रृंगार रस में रति प्रेम स्थायी भाव होता है। तो ये आप ध्यान से देख लेना वीडियो में, ठीक। अब चलते हैं, बात करते हैं स्थायी भाव तो हो गए, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी चीज़ की तरफ, ठीक। दूसरा जो प्रकार था स्थायी भाव तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं विभाव क्या होता है। देखिए विभाव जो होता है इनमें उन वस्तुओं का वर्णन किया जाता है, ध्यान से सुनिए, इनमें उन वस्तुओं का वर्णन किया जाता है जिनके प्रति मन में कोई भावना जागृत होती है। यानी कि विभाव ऐसे समझ लीजिए, जैसे सपोज कीजिए मैं हूँ, ठीक, और आप हो, तो मुझको देखकर जो आपके मन में जो भी भावना जागृत हो रही है, तो समझ लीजिए आप जो हैं आप अनुभाव हैं, ठीक, और मैं विभाव हूँ, ऐसे समझ लीजिए। मतलब जिसके मन में जागृत होते हैं भाव वो अनुभाव कहलाता है, और जिसके लिए जागृत होते हैं वो विभाव कहलाता है, ठीक। ऐसे देख ली, आराम से अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके देख लेना इसका। तो जो कि भाव के कारण होते हैं, और भाव, अब देखिए बात करते हैं कि विभाव कितने प्रकार। देखिए विभाव भी 2 प्रकार के आ गए यहाँ पर, विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए विभाव कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिए, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक। 2 प्रकार के होते हैं। आलम्बन में क्या होता है, देखिए, तो जो विभाव किसी व्यक्ति तथा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो विभाव किसी व्यक्ति तथा वस्तु के कारण किसी के मन में उत्पन्न होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं, ठीक। अब ध्यान से यहीं से सेंस निकालिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि जो विभाव, यानी जो विभाव किसी व्यक्ति तथा वस्तु के कारण, ठीक, वस्तु के कारण, किसी व्यक्ति और वस्तु के कारण किसी के मन या किसी व्यक्ति के मन में उपस्थित उठ रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं, तो वहाँ वो व्यक्ति आलम्बन कहलाएगा।
जो जिसके कारण उठ रहे हैं, ठीक, जिसके कारण उठ रहे हैं वो कहलाएगा, ठीक। अब देखिए बात करते हैं, जैसे आलम्बन का उदाहरण ले लीजिए। सपोज कीजिए कि आपके सामने एकदम शेर आ जाए, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है आप डर जाओगे, यानी कि आपको आपके जो शरीर में, मतलब आपको मन में जो भयानक रस की उत्पत्ति हो जाएगी एकदम शेर को देखकर, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना आने लगेगा, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, ठीक। इनको तो हम कहते हैं कायिक अनुभाव। इनके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे, ये तो मैंने ऐसे ही बस बता दिया आपको। अब बात करते हैं इसमें हमारा आलम्बन क्या है। तो देखिए जिसमें भय जो कि व्यक्ति के मन में उत्पन्न है, ठीक, भय व्यक्ति के मन में उत्पन्न है, तो यहाँ पर जो शेर है हमारा, शेर शेर आलम्बन है, ठीक। ध्यान रखिए, शेर के कारण भय उत्पन्न हुआ ना, तो शेर आलम्बन हुआ। और जिसके में उत्पन्न हुआ, ठीक, वो हमारा हो गया आश्रय, ठीक। ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जिसके मन में उत्पन्न हुआ वो हो गया हमारा आश्रय। और जो भय जो है वो उद्दीपन भाव होगा, उद्दीपन भाव, ठीक। बात हो गई। अब बात करते हैं उद्दीपन भाव विभाव क्या होता है। देखिए आलम्बन की बात हो गई, अब बात करते हैं उद्दीपन विभाव क्या होता है। किसी व्यक्ति को देखकर, ठीक, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, वह अगर किसी व्यक्ति या किसी विचित्र प्राणी को देखकर, या किसी भी प्राणी को देखकर, विचित्र नहीं लीजिए, किसी भी प्राणी को देखकर उसके मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक, कोई भी भाव ले लीजिए उत्पन्न हो रहा है, तो उस कारण को उद्दीपन कहते हैं। मतलब सपोज कीजिए, मैंने देखिए पिछली वीडियो अभी बताया था, मैंने जस्ट अभी बताया था कि डर डर ही तो था वहाँ पर, शेर को देखकर डर गए आप। तो जब डरे तो जो डर था वही हमारा उद्दीपन भाव था, मैंने बताया था अभी बिल्कुल। तो बस यहीं पर उसी चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पर, उद्दीपन विभाव उसे ही कहते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखकर जिसके कारण वह भाव उत्पन्न होता है, जिस कार्य के कारण वह भाव उत्पन्न हुआ, उस कारण को कहते हैं उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव भी हो गया हमारा। उदाहरण ले लीजिए, जैसे इन्होंने क्या उदाहरण दिया है कि कहते हैं कि सपोज कीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक। अब क्या हुआ कि आपके सामने एकदम सांप आ गया, सांप सर्प आपकी जो भी इच्छा है कुछ भी कह लीजिए, सांप आ गया। तो आप एकदम देखोगे, आप डर जाओगे एकदम उसको देख के। तो देखिए आप जो हो, आप आश्रय हुए, सर्प आपका आलम्बन हो गया क्योंकि उसे देखकर आप डरे, ठीक। और जो डर था वो हमारा उद्दीपन भाव हो गया। बात क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से आपको निकाल लेना है। आप कोई भी रियल लाइफ में इवेंट के अंदर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जिंदगी में होने वाली घटनाओं के बारे में आप ले सकते हैं, कोई भी घटना उठा के ले लीजिए, आपको जो अच्छी लगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका परिभाषा बन जाएगी इसकी उद्दीपन विभाव की। अब बात करते हैं अनुभाव क्या होते हैं। देखिए विभाव की बात हो गई, अब बात करते हैं अनुभाव की बात क्या होती है, अनुभाव क्या होते हैं। तो देखिए अनुभाव हम बात करेंगे अब। तो देखिए अनुभाव जहाँ विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन किया जाता है, ठीक है, जहाँ विषयों की बाहरी चेष्टाओं का उद्दीपन किया जाता है उसे हम अनुभाव कहते हैं, ठीक। ये कहना चाह रहे हैं कि शारीरिक विकारों को अनुभाव कहते हैं, ठीक। मतलब कह सकते हैं कि जो अनुभाव होंगे उनमें हमारे शरीर में मतलब कायिक कुछ परिवर्तन होंगे, शरीर में कुछ परिवर्तन होंगे। जैसे कि इनका कहना है कि स्थायी भाव के तुरंत बाद दिखाई देते हैं। जैसे स्थायी भाव, मान लीजिए आप डर गए, ठीक। डर जो स्थायी भाव होता है वो आपको पता है कि हाँ हमारा भयानक रस में होता है, ठीक। तो अब आप डरे, तो डरने के कारण आपके मन में, आपके पास क्या क्या उत्पन्न हुए भाव। एक तो आप पसीना पसीना हो जाएंगे, ठीक। दूसरा आपको कह सकते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये जो दोनों भाव मैंने आपको बताए अभी, ये दोनों हमारे हो गए कायिक भाव, ठीक। अब बात करते हैं कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधे बात पर चलते हैं। तो देखिए जो अनुभाव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कायिक भाव हो गया आपका, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अब बात करते हैं कि कायिक भाव क्या होता है। तो देखिए शरीर में होने वाली बाहरी चेष्टाओं में परिवर्तन, ठीक, बाहरी चेष्टाओं में दिखाई देने वाले परिवर्तन को कायिक अनुभाव कहते हैं, या होने वाले अनुभाव को कायिक अनुभाव कहते हैं।